हेलो गाइस, एनसीनो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 12th क्लास का एक टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है, देखिए टॉपिक तो हमारा कुछ और है बट ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनपीओज भी कहते हैं और इनको हम सेक्शन 8 कंपनीज भी कहते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 8 में क्या होती हैं, रजिस्टर होती हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बहुत ही फेमस टॉपिक है और कभी कभार बच्चों को ये बहुत दिक्कत भी देता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता क्या है और किस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली बात है कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, चंदा। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो एनपीओ क्या होती है। एनपीओ एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती। ये किसके लिए काम करती हैं, जैसे कि वेलफेयर हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड काम वर्क करती हैं, ठीक है, रिलीजियस से रिलेटेड वर्क करती हैं। मतलब इनका जो काम होता है वो एक तरह से ऐसा होता है कि लोगों का भला करने के लिए होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भला करने के लिए, नॉर्मल बात है, आपने देखा होगा कि भाई कभी कोई जगराता होता है तो उसमें क्या करते हैं कि लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। तो पैसे इकट्ठा करते हैं तो उसी को चंदा कहते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर भी क्या होता है, इनका जो काम है एनपीओ का, जो भाई कुछ ना कुछ तो खर्चे होते होंगे, तो जो खर्चे हैं वो कहाँ से सॉर्ट आउट होते हैं, वो सब्सक्रिप्शन से सॉर्ट आउट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन उनके लिए क्या हो जाएगी, एक तरह से इनकम हो जाएगी। तो नॉर्मल ये है कि जो भी इनकम से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे सब्सक्रिप्शन के अलावा, जैसे कि रेंट रिसीव हो रहा है कहीं से भी, तो वो सारे अकाउंट इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट से क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कि भाई एक बार हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ लेते हैं तो सारे जो इनकम से रिलेटेड अकाउंट है वो हम इसकी तरह से कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जैसे कि हमने देख लिया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा इनकम नेचर का होता है, यानी कि इनकम अकाउंट होता है। बट इनकम होती क्या है, देखिए इनकम को हम सीधी सीधी तरीके से समझें तो इनकम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हमें कितना पैसा मिलना चाहिए या कितना पैसा मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को रेंट रिसीव होता है पर मंथ, रेंट रिसीव होता है पर मंथ 5000, तो मेरे एक साल की इनकम कितनी होगी, यानी कि एक साल मुझे एक साल में कितना मिलना चाहिए। तो सिंपल बात है कि 5000 को हम क्या कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज़। तो यानी कि एक साल की मेरी इनकम कितनी है, 60,000। बट ज़रूरी थोड़ी है कि हमें एक साल की जो इनकम है वो सिर्फ 60,000 मिले। मतलब इनकम तो 60,000 है, पैसे 60,000 मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जो हमारा टीनेंट है वो कहे कि भाई लो एडवांस, उसने कहा कि मैं अगले महीने का भी दे रहा हूँ, तो उसने हमें रुपए दे दिए 17,000। तो 17,000 हमें हो गए रिसीव्ड। बट 17,000 रिसीव होने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि 17,000 हमारी एक साल की इनकम है। इनकम तो हमें पता है कि एक साल की कितनी है हमारी, 60,000। तो इसका मतलब ये है कि 17,000 में जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है, एडवांस है, आने वाले समय का है। हमें क्या निकालना है, इसी ईयर की इनकम निकालनी है। तो नॉर्मल हमें एक चीज़ क्वेश्चन में ध्यान रखनी पड़ेगी इनमें, कि जो उस ईयर से रिलेटेड पैसा है सिर्फ उसको रहने देना है और बाकी को हम क्या कर देंगे, लेस कर सकते हैं। तो हमें पता है कि इसमें 10,000 हमें एडवांस मिला है, तो हम 10,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई जो हमारी इनकम है वो कितनी है, सिर्फ 60,000 रुपीज़। ठीक है जी, आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि इनकम का मतलब होता है उस ईयर हमें कितना पैसा मिलेगा। मिला है उतना नहीं, मिल तो ज़्यादा भी सकता है, कम भी मिल सकता है, बट इनकम हमारी फिक्स रहती है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी पैसा रिसीव्ड हुआ है, जितना भी पैसा रिसीव्ड हुआ है
उसमें से कुछ आइटम को लेस कर देना है। कौन से आइटम? जो कि उस ईयर से रिलेट ना करे, जो उस ईयर से रिलेट ना करे उन आइटम्स को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे उस अमाउंट रिसीव में से। जैसे कि 70,000 था हमारे पास, तो 70,000 में से हमने क्या माइनस कर दिया, वो 10,000 जो कि आने वाले समय का है। तो आने वाले समय का है, इस ईयर का तो है नहीं, यानी कि आने वाले समय की इनकम है। इस ईयर की इनकम होती तो इसे ऐड रहने दे, मगर ये जो इनकम है आने वाले समय की है, तो हम उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है जी। तो हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कहा क्या और आपने समझा क्या। देखिए, मान के चलिए कि आपके पास जो अकाउंटिंग ईयर है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। अकाउंटिंग ईयर जो है आपका, एज्यूम करते हैं कि 19-20 है। ठीक है जी, यानी कि 19-20 की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो इससे पहले वाला जो ईयर होगा, यानी कि 18-19, तो 18-19 आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और जो आपका 20-21 होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले ये चीज़ पता लगानी जरूरी है कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा है, और प्रीवियस ईयर कौन सा है, और नेक्स्ट ईयर कौन सा है। इनसे क्या फ़ायदा होगा? इनसे ये फ़ायदा होगा कि अब मान के चलिए कि इस साल का जो भी क्लोजिंग होगा, 18-19 का कुछ भी क्लोजिंग हुआ, मान के चलिए कि 18-19 में, या एज्यूम करिए कि 18-19 में आपको आपका स्टॉक था 5,000 रुपये का, तो वो अगले ईयर में यानी कि 19-20 में क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि नॉर्मल बात है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल जाके क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमें एज्यूम रखना पड़ेगा कि भाई पिछले ईयर का जो भी अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग अमाउंट ही बनेगा। ठीक है जी। यानी कि पिछले ईयर से अगर कोई भी रिलेट करता है एडवांस या कुछ भी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, यानी कि इस अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग। ठीक है। और 19-20 के एंड में जो बचेगा वो तो क्लोजिंग ही होगा, नॉर्मल बात है। तो 19-20 के एंड में जो भी अमाउंट बचेगा उसे क्लोजिंग कहेंगे। ओपनिंग किसे कहेंगे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट को कहेंगे ओपनिंग, और इस ईयर के एंड के अमाउंट को कहेंगे क्लोजिंग। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या क्या समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, और अकाउंटिंग ईयर समझने के बाद, और प्रीवियस ईयर समझने के बाद, और नेक्स्ट ईयर समझने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि भाई जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है वो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए वो क्या होती है, ओपनिंग अमाउंट होती है। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार की, भाई सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया तो सिंपल बात है कि 19-20 में आपको मिला है कितना, 80,000। ठीक है जी। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है आपका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2019। कितने रुपए, 26,000 रुपये। देखिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया है, अब ये बकाया है, इससे बच्चे क्या समझते हैं कि भाई लाइबिलिटीज हो गए। नहीं, यहाँ पर ये लाइबिलिटीज नहीं है, ये हमें, देखिए आपको किसी से पैसे मिलना था, इनकम थी वो आपकी, और आपकी इनकम अभी नहीं मिली, आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज थोड़ी है, वो हमारे क्या है, वो हमारी है एसेट्स, कि भाई ये पैसा हमें मिलेगा। ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, भाई पिछले साल आपको मिलना था बट मिला नहीं, कितने रुपए, 26,000 रुपये। तो सिंपल बात है कि इस ईयर में मिल गया होगा, मिल गया होगा इसका मतलब क्या है कि वो 80,000 में इंक्लूड होगा।
बट हमें तो 19-20 की इनकम चाहिए, तो 19-20 की इनकम के लिए हम 80,000 में से इस अमाउंट को क्या कर देंगे, लेस। क्यों? क्योंकि वो हमारा 19-20 से रिलेट नहीं करता, वो हमारा 18-19 से रिलेट कर रहा है। क्योंकि 18-19 में मिलना था, मिला कब उससे कोई मैटर नहीं रखता, मिलना कब था, किस ईयर की इनकम थी, वो ध्यान रखो। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, वो है आपका 6,000 रुपये। अब देखिए ये क्या है कि भाई 31 मार्च 2020 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर के एंड में 6,000 रुपये मिलने थे हमें, मतलब इस ईयर में हमें 6,000 रुपये मिलने थे बट मिले नहीं, तो वो बकाया रह गए। तो बकाया रह गए तो वो अगले साल मिलेंगे कब वो मैटर नहीं करता, बट है किस ईयर की इनकम, वो इसी ईयर की। तो इसका मतलब क्या है, ये 6,000 रुपये हमारे अभी तक मिले नहीं है बट वो इसी ईयर की इनकम है, तो वो क्या हो जाएंगे, इस 80,000 में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं साथ साथ समझाता जा रहा हूँ आपको ताकि हम जब क्वेश्चन करें तो ईजी लगे हमें। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। तो भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2019। तो 2019 की 31 मार्च को आपको कुछ अमाउंट रिसीव हो गया, कितने रुपए का, 15,000 रुपये का। देखिए ये मिल गया, कब मिला, 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 का मतलब इस ईयर के एंड में मिला होगा, प्रीवियस ईयर के एंड में मिला होगा। तो प्रीवियस ईयर के एंड में जो पैसा मिला होगा वो रिलेट किस ईयर से कर रहा है भाई, अगर 18-19 में जो पैसा एडवांस में मिला होगा तो एडवांस तो हमें आने वाले समय का ही तो मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एडवांस पैसा है वो 19-20 का है। तो 19-20 का पैसा है तो इसका मतलब क्या है कि 15,000 हमारा इसमें जुड़ना चाहिए। बट मिला कब था, मिला था हमें 31 मार्च 2019 को, पिछले साल मिला था। बट जुड़ना किस ईयर में चाहिए, इसी ईयर में चाहिए, क्योंकि वो इसी ईयर की इनकम है, इस ईयर से रिलेट कर रहा है वो अमाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2020। कितने रुपए, 10,000 रुपये। अब देखिए इस ईयर के एंड में आपको पैसा मिला है, अगर 19-20 यानी कि अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग द ईयर आपको पैसा मिल गया एडवांस, तो वो एडवांस किस ईयर का होगा, नॉर्मल सी बात है वो नेक्स्ट ईयर का होगा भाई। अब नेक्स्ट ईयर का होगा तो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो पैसा हम इस 80,000 में से 80,000 में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो इस ईयर का पैसा है ही नहीं, वो अगले ईयर का पैसा है। ठीक है जी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से एक बार करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैं ईजिली तरीके से समझा रहा हूँ, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं बना रहा मैं अभी आपको, मतलब अकाउंटिंग नहीं बनाऊंगा, इसमें अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, बस नॉर्मली समझा रहा हूँ। अकाउंट्स हम समझेंगे फिर से। अब क्या है कि इसमें अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना होता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 80,000। मैंने जैसे बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, भाई 19 का बकाया है आपका 26,000 रुपये। तो जो बकाया है वो इस 80,000 में जुड़ गया होगा, मिल गया होगा इस ईयर में। भाई पिछले साल कुछ भी अगर बकाया होगा तो वो आने वाले समय में मिल जाएगा, एज्यूम करके चलते हैं। तो 26,000 हमें मिल गया होगा। तो 26,000 मिल तो गया है, बट वो है कि इस ईयर का, वो है
प्रीवियस ईयर का, तो हम क्या कर देंगे, इस ईयर में से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग। कौन सा वाला? ओपनिंग वाला, क्योंकि हमने बताया था कि पिछले साल का कुछ भी होगा वो इस ईयर के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। कितने रुपए? 26,000, ठीक है जी। और फिर क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। अब 31 मार्च 2020 में आपको क्या है कि आउटस्टैंडिंग था, मिलना था बट मिला नहीं। तो मिलना था, मिला नहीं, बट इनकम, पैसा तो इसी साल से रिलेट कर रहा है, पैसा तो इसी ईयर से रिलेट कर रहा है। जब पैसा इसी ईयर से रिलेट कर रहा है, चाहे मिले ना मिले, तो हमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अच्छा, इस ईयर का जो एंड का पैसा है आउटस्टैंडिंग, तो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या कहेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने रुपए? 6,000 रुपीज। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। एडवांस में मिल गया आपको कितने रुपए? 2019 में 15,000 रुपये एडवांस में मिल गया भाई। 15,000 जो एडवांस में मिला है वो 19 में मिला था। किस ईयर का होगा? आने वाले समय का। तो आने वाले समय का है तो उसे क्या कर देना है? ऐड। देखो एक चीज याद रखनी है, जो इस ईयर से रिलेट करता है, इस ईयर का मतलब क्या है? अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है तो उसे जोड़ना है, और जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेट नहीं करता उसे माइनस कर देना है। सिंपल सी, ये सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। अब पिछले साल का एडवांस है तो उसे क्या कहेंगे हम? ओपनिंग एडवांस, क्योंकि मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर से जो भी रिलेट करेगा वो आपका ओपनिंग होगा। कितने रुपए? 15,000, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है आपको एडवांस में 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 यानी कि इस ईयर के एंड में। तो इस ईयर के एंड में जो पैसा मिलेगा वो आने वाले समय का है। आने वाले समय का इसका मतलब है इस ईयर का नहीं है, तो हमें क्या कर देना? उसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग एडवांस, उसको कहेंगे हम क्लोजिंग एडवांस। सिंपल बात है, 10,000 हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे हम कि भाई 80,000 माइनस 26,000 प्लस, आप खुद भी कर सकते हैं, प्लस 6,000 प्लस 15,000 और माइनस 10,000, ठीक है जी। तो जो आपका अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 65,000 का। तो 65,000 आपके लिए क्या हो जाएगी? इनकम। तो भाई इस ईयर की जो हमारी इनकम है वो है 65,000 की ओनली। तो यानी कि हमें मिला कितना अमाउंट था? हमें मिला था 80,000। 80,000 जो हमें हाथ में मिला था वो हमारी इनकम नहीं थी। हमारी इनकम कितनी है? 65,000। यानी कि हमें एक साल में कितने रुपए मिलते हैं? 65,000 रुपये। और वो हमने कैसे कैसे सीखे? हमने ये सीखा कि भाई जो इस ईयर से रिलेट करेगा पैसा उसे जोड़ दो, और जो इस ईयर से रिलेट नहीं करता उसे डिडक्ट कर दो, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं था इसमें। अब इसी को अगर हम अकाउंट बना के करते हैं तो अकाउंट बना के कैसे करते हैं वो भी देखते हैं हम। देखिए अकाउंट भी बिल्कुल इसी की तरह, मतलब अगर आपने इन चीज़ों को कर लिया तो अकाउंट्स बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है, देखिए यहाँ से मान के चलिए ये आपका टी फॉर्मेट अकाउंट है, नॉर्मल टी फॉर्मेट अकाउंट ही होते हैं आपके पास। तो इसमें हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। जो अमाउंट आपको रिसीव होता है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मान के चलिए आपको 80,000 रिसीव हुआ था तो उसकी जनरल एंट्री तो करेंगे। तो जनरल एंट्री में हम क्या लिखेंगे कि भाई बैंक हमारे पास बढ़ गया, पैसा हमारे पास बढ़ गया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कितने रुपए? 80,000, 80,000 रुपये हमें मिल गए, ठीक है जी। अब ये जो बैंक अकाउंट हमने एंट्री किया, हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? सब्सक्रिप्शन का। तो हम किसको ध्यान रखेंगे? सिर्फ सब्सक्रिप्शन को, कि भाई सब्सक्रिप्शन आपको मिला है तो सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से? बाय
बैंक कितने रुपए? 80,000। ये मैं मिडल में क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि भाई उसमें आउटस्टैंडिंग था। अब देखो, अब जो बाकी की एंट्रियाँ हैं उनकी जनरल एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस थे, ठीक है ना। बाकी ये कह रहा था कि भाई सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग 31 मार्च का 2019 का 26,000 रुपये। अब जो 2019 का था 26,000 रुपये वो इस ईयर से रिलेट करता था? नहीं। तो नहीं करता था तो हम क्या कर देंगे, उसे इसमें से माइनस करेंगे। देखो अगर इसमें से माइनस करना होगा तो इस तरफ लिखेंगे और प्लस करना होगा तो इस तरफ लिखेंगे, ठीक है जी। तो माइनस करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कितने रुपए? जितना भी अमाउंट था, या चलो लिख के बता देते हैं ताकि आपको लगे कि भाई आंसर आया है, ठीक है। अमाउंट था 26,000, ठीक। नेक्स्ट था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। अब देखो आउटस्टैंडिंग, एक तो आउटस्टैंडिंग इस तरफ इसलिए आया क्योंकि इसमें से माइनस होना था, और दूसरा आउटस्टैंडिंग इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट्स बन जाती है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट का होता है भाई, और डेबिट का नेचर होने के कारण वो डेबिट साइड में शो हो गई, ठीक है जी। अब नेक्स्ट था, अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर आता है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है हमारा? अपोजिट में आता है। ध्यान रखना हमेशा कि ओपनिंग जहाँ आता है उसके अपोजिट में ही क्लोजिंग आता है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था हमारे पास कितना? 6,000 का, ठीक। अब देखो एडवांस, अगर आपको एडवांस मिलती है इनकम तो एडवांस इनकम क्या होती है आपके लिए? लायबिलिटीज, क्योंकि आपको पहले ही मिल गई, और लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। तो ओपनिंग एडवांस कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से होगा। तो ओपनिंग एडवांस हमेशा कहाँ आएगा आपका? क्रेडिट साइड में। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो और दूसरी बात, देखो मैंने बताया था कि ओपनिंग एडवांस क्या होता है? पिछले साल से रिलेट करता है, सॉरी पिछले साल मिला होता है, बट रिलेट किस साल से करता है? इसी ईयर से। तो जुड़ना चाहिए, तो बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और आउटस्टैंडिंग का भी यही बताया था हमने, भाई इस साल के एंड में हमें नहीं मिला, बट रिलेट तो इसी ईयर से करता है, तो जुड़ना चाहिए। तो जुड़ना चाहिए तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर आ गया, ठीक है ना। तो ओपनिंग एडवांस था हमारे पास 15,000 का भाई, ठीक है। और क्लोजिंग एडवांस जो कि इस ईयर में मिल तो गया, क्लोजिंग एडवांस का मतलब क्या है? इस ईयर में मिल तो गया, बट वो आने वाले समय से रिलेट करता है, तो हम उसमें से क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट में से माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना था हमारा? 10,000, ठीक है। अब समझ में आया कि हमने बैंक को मिडल में क्यों लिखा? क्योंकि ओपनिंग की एंट्रियां पहले आएंगी और क्लोजिंग की एंड में आएंगी और बीच में बैंक आएगा। तो इस तरफ का टोटल कितना हुआ हमारे पास? 80,000 और 15,000, 95 और 6, 101। तो 101,000। अब 101 में से आप 36,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65,000। तो ये आपका आ गया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। फॉर्मेट भी सिंपल हो गया। फॉर्मेट में भी क्या ध्यान रखना है? जो इस ईयर से रिलेट करेगा वो इधर, यानी कि क्रेडिट साइड में, और जो नहीं करेगा वो इधर। और नॉर्मल ध्यान रखना है आपको, इधर आउटस्टैंडिंग आता है, इधर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग आता है, इधर एडवांस आता है, इधर एडवांस का क्लोजिंग आता है, इधर बैंक और इधर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपने ये समझा होगा सही से, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको ये डाउट है, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। कोशिश क्या, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और सब्सक्रिप्शन के कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है, ट्रायल है। अभी सब्सक्रिप्शन में कई सारे क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए